तो बच्चों आज जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.2 का, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम। तो इस एक्सरसाइज के अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको दिक्कत है, तो कृपया करके हम तक वो पहुंचाइए। तो बेटा आज देखो, हमने अभी तक जितना भी किया सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से किया, उससे तो बाहर हम नहीं गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी इससे ज्यादा आपने नहीं किया। दो फार्मूले आपने यूज किए, एक आपने सेक्शन फार्मूला यूज की और उससे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज की थी। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता था, आपके पास पॉइंट एक यहां पे होता था एक्सवाई प्लेन में, दूसरा यहां पे होता था। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते थे। तो देखो बेटा, अब तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स तो उसमें इन्वॉल्व हो गए ही हो गए। तो उन्हीं के कोऑर्डिनेट से वो डिस्टेंस फार्मूला आई थी, और वो डिस्टेंस आपको पता है, देन दिस डिस्टेंस पी क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो दिस वाज डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ी। सेक्शन फार्मूला क्या था, अब ये जो लाइन सेगमेंट बनी थी, इस पे हम कोई पॉइंट उठाते थे, वो पॉइंट क्या करता था, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था इन सम रेशियो m/n। तो आपको उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको तो एक ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए और वो रेशियो चाहिए। तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है वहां फार्मूला में, तो वो आपने ऑलरेडी की हुई है। तो उन्हीं की थोड़ी सी एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशन देखते हैं और उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप सोचो कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है, जबकि इतना मुश्किल ये नहीं है, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर आपकी ग्रिप अच्छे से बनती है, आपका अच्छे से टॉपिक पे होल्ड आ जाता है, उसके बाद आप हमेशा वो टॉपिक को एंजॉय करते हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखना क्वेश्चन 8, तो ये तो मतलब मजाक कर रहा है आपके साथ। आप बोलो कि सर क्यों? देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए बी दो पॉइंट्स है विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। तो उसके बाद हम इसको यहां पे ड्रा करते हैं। सो वी हैव हियर ए एंड वी हैव हियर बी। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? नाउ ए हैज कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -2 -2, so -2 -2, and what are coordinates of B? 2 and -4, so 2, -4, 2, -4। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक है और बेटा ये B के कोऑर्डिनेट्स। अब बोलो इसके बाद देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है गिवन क्वेश्चन में। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट देखो क्या लिखा है, ये AP जो है, दिस AP इज 3/7 ऑफ AB। 3/7 ऑफ AB। व्हाट डज दिस कंडीशन मीन? कि जो AP है, AP बोले तो और एंड दिस P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो आपको करना क्या है, एक पॉइंट P आपको यहां पे उठाना है। से दिस इज पॉइंट P, हम इसका नाम जो है P रखते हैं। क्या रखते हैं? से दिस इज पॉइंट P। ये जो पॉइंट P आपने AB पे उठाया, आपको बेटा करना क्या है, आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेकिन इसने एक कंडीशन दी है, दैट दिस AP इज 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ? 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब हुआ ये जो AB है ना, उसके टोटल कितने हिस्से हुए हैं? 7 हिस्से, और 7 में से 3 AB को दिए गए, उसी को बोलते हैं 3/7 ऑफ AB। तो टोटल A से B तक कितने पार्ट्स है? 7 पार्ट्स। और A से P तक कितने हैं? तो AP ने 3 लिए हैं, तो यहां 4 हो गए। तो हाउ दिस पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट? सो इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो दिस 3:4। आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो बेटा, ये AB कितना था? 7 था। कहां से पता चला? क्योंकि ये बोल रहा है जो AP है वो 3/7 ऑफ AB है, मतलब AB पूरा 7 है, उसमें से 3 AP को दिया गया, तो बचा 4 PB के पास है। सो दिस AP इज टू PB इज एक्चुअली 3:4। सो आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन से आपने क्या निकाला? तो सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में जो है, अब बस इतना लिखो सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में वी हैव, क्या है आपके पास? वी हैव AP इज इक्वल टू 3/7, सो 3/7 ऑफ AB। So what does it imply? It implies AP is to PB. It implies AP is to PB is equal to 3:4.
So what does it further imply? It further implies that P divides. It further implies P divides this AB line segment AB in the ratio किस रेशो में AB को डिवाइड करता है P? In the ratio 3:4. Is it clear? अब बेटा आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अरे सेक्शन फार्मूला है ना ओपन के पास, तो सेक्शन फार्मूला कैसे करेंगे? मान के चलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो x, y इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो फिर वही फार्मूला x, y इज इक्वल टू ये m है ये n है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। फिर y के लिए क्या आएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई 2, तो वहां से आपको कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम इसका सोल्यूशन जो है यहां पे देखेंगे, इसके बाद इसको कैसे करना है यहाँ पे तो वो देखते हैं। तो फिलहाल आपने याद रखा कि इसको इसने डिवाइड किया 3:4 में। क्लियर बेटा? तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला वी हैव सो दिस x, y किसके बराबर होता है? दिस x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और इसी तरह my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो विच फर्दर इंप्लाइज दैट दिस x, y इज इक्वल टू, वैल्यूज रखते हैं, m का वैल्यू क्या है? 3 है, सो 3 और n का x2 का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 4 और x ये है ना। अब आप बोलोगे क्यों? ये x1 y1 है और ये है x2 y2, सही है ना? तो व्हाट इज नाउ ये आ गया nx1, तो x1 क्या है? x1 इज -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n कितना आएगा? 3 + 4 आएगा। और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, m है 3 और y2 कितना है बेटा? y2 देखो, y2 है -4, सो y2 इज -4 प्लस n कितना है? n है 4 और y1 कितना है? y1 है -2, इधर देखो y1 डिवाइडेड बाई 3 + 4। बोलो बेटा समझ आ रहा है ना? तो बहुत आसान है। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे लिखेंगे हम, तो दिस x, y इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस फर्दर इंप्लाइज, मैं यहाँ से यहाँ गया, दिस xy, ये xy किसके बराबर आएगा बेटा? ये देखो 3 × 2 = 6, ये आएगा 6 और फिर आएगा 6 आएगा ये और आएगा -8, 6 - 8 कितना हुआ? -2 हुआ डिवाइडेड बाई 3 + 4 7 हुआ। उसके बाद यहाँ जाते हैं तो ये 3 × 4 = आएगा -12 और फिर -8 आएगा, तो -12 - 8 -20 और डिवाइडेड बाय आएगा 7, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। जो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे वो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये रहे, -2/7 -20/7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो उसको पकड़ो। गिवन इन्फॉर्मेशन थी A और B गिवन था एक, उसके बाद उसने कंडीशन दे दी थी कि P इस AB पे लाइक करता है और AP किसके बराबर है? 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब AB टोटल 7 है, उसमें से 3 कहाँ? 3 हिस्से किसके पास है? AP के पास, तो उसके पास 4 हिस्से। तो दिस P डिवाइड्स देन AB इन द रेशियो 3:4। उसके बाद सेक्शन फार्मूला से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, दैट्स इट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो आपके पास बेटा 2 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है आपके पास बेटा? तो यू हैव 2 पॉइंट्स। से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। सो वी हैव 2 पॉइंट्स इनिशियली। ये आपके पास पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स इसके है -2, 2 और उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट B है एंड विद कोऑर्डिनेट्स उसके पास कोऑर्डिनेट जो है, दोज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 8 एंड दोज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 8। सो यू हैव अ लाइन सेगमेंट joining 2 points A and B and it is given the coordinates of B, A and B are given. Now आपको करना क्या है? Find the coordinates of the points। आपको वो points के coordinates निकालने हैं which divide it into 4 equal parts। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। मानो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा और वो चौथा।
से दीज आर, अब अगर ये नहीं है बराबर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और वो चौथा पार्ट। से ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो बेटा है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे P, इस पॉइंट को हम नाम देंगे Q, इस पॉइंट को हम नाम देंगे R। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P, Q, R के। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये पॉइंट P इस AB को कैसे डिवाइड करता है? अरे यहां एक हिस्सा, यहां 3 हिस्से, तो इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:3। हाउ डज दिस पॉइंट Q डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट AB? यहां 2 हिस्से, यहां 2 हिस्से, 2:2 किसके बराबर होता है? 1:1, तो इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1। और ये R कैसे करता है? यहां 3 हिस्से, यहां एक हिस्सा, 3:1। अब आप आराम से निकाल सकते हो। मानो इग्नोर करो ये 2 पॉइंट्स को, अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो वो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज कर दो। तो इसके अगर हम इसको x, y मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा? इफ दिस इज कोऑर्डिनेट्स x, y, तो ये x, y किसके बराबर आएगा? m, देखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और फिर यहाँ पे my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही आएगा ना। अब बोलो आप ही, ये m किसके बराबर? यहाँ 1, पॉइंट P हमने कंसिडर किया है ना, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो ये आएगा 1 इंटू आएगा x2, और x2 क्या है? दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। आप समझ रहे हो अच्छे से? सो x2 है आपका 2, x2 है 2 प्लस n कितना है? n इसमें 3 है, और y1, हाँ y2, तो y2 कितना है? y2 है 8 प्लस n कितना है? हमने सही लिखा, तो ये हाँ mx2 प्लस nx1 लिखना है यहाँ पे बेटा लिखना है nx1, x1 लिखना है यहाँ पे, तो x1 इज -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 3 आएगा। क्लियर? उसके बाद इसके m आएगा 1, y2 आएगा 8, y2 8 प्लस n आएगा 3, y1 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी 1 प्लस 2 3 माइनस, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा ना, और आएगा -6, तो -6 कितना हुआ? -4/3। ये कितना आएगा यहाँ पे? 8, फिर आएगा +6, तो 14/4। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 है, दिस इज 18 - 6, हाँ दिस इज कितना आया था? 8 - 6, 8 + 6 वो 14/4, और यहाँ पे भी ये 4 ही है, दिस इज ऑल्सो 4 हियर, सो दिस इज 4। क्लियर? तो क्या आएगा? 4/4, तो -1 अपन ये 2 2s are and 2 7s are 7/2। So these are coordinates of this point P। उसके बाद पॉइंट Q की निकालना, 1 1 रख लेना, ये तो मिड पॉइंट है ना, सीधे मिड पॉइंट फार्मूला से कर दो। हाँ सर, तो मिड पॉइंट फार्मूला से सीधे कर देंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, सही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसके मानेंगे, अब ये xy, अब अगर इसके xy है तो Q के कोऑर्डिनेट्स xy किसके बराबर? इस x1 + x2 -2 + 2/2 कामा 2 + 8/2, आसान है ना। कितना आएगा? -2 + 2 0, तो ये 0, 2 + 8 10, 10/2 5, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,5 आ गए। और उसके बाद पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, R के आराम से आप निकाल पाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड दैट क्वेश्चन इज समहाउ इंटरेस्टिंग। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे कुछ वर्टिसेस में लिखना भूल गया हूँ, वो वर्टिसेस हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन के वर्टिसेस क्या है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेटा, आपके पास क्या है? एक रोम्बस है। रोम्बस आपको पता है ना, रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर है। रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर है जिसके 4 के 4 साइड बराबर होते हैं। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको आसान हो समझना। सो रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क है कि रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल 90 हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि स्क्वायर के 90 होना जरूरी है। बस यही फर्क है रोम्बस और स्क्वायर में, कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, रोम्बस के 90 होना जरूरी नहीं है, बट रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। सो सपोज वी हैव अ रोम्बस, से इसके जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे A। अब इस A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0, सो 3,0, और उसके बाद इसका नाम B देंगे। इस B के कोऑर्डिनेट्स है 4,5, या इसके कोऑर्डिनेट्स 4,5,
उसके बाद इसको सी नाम देंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 4 एंड लास्ट पॉइंट में जो है डी है उसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। सो -2, -1। ठीक, अब आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ये 4 वर्टिसेस एक रोम्बस बनाएंगे। देखिए बेटा, ये इसको यहाँ पे ए नाम देते हैं, इसको यहाँ पे बी नाम देते हैं, इसको सी देते हैं। मैथमेटिक्स में हम ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, नोशन है अपना। तो ये ए बी और ए बी सी डी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? सो राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3, 0। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? 4, 5। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? -1, -1, 4। क्लियर? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? -2, -1। So these are coordinates of these points. Now you have to find area enclosed by this rhombus. इस rhombus में जो area है वो आपको निकालना है। And one should know the fundamental result, that is area of rhombus. Area of rhombus is equal to किसके बराबर होता है? Half of product of diagonals. This is the fundamental result. ये जिसको आया तो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब जो डायगोनल्स की लेंथ है उनको प्रोडक्ट करना है। अब मतलब आपको ये निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। अब आप बोलोगे सर नहीं आएगी, अरे डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये लेंथ निकालो। तो बी डी किसके बराबर आएगा? बोलो बी डी किसके बराबर आएगा? तो बी डी आएगा इसके बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 प्लस x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 तो वो आएगा 4, किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा 4, है ना। 4 माइनस माइनस बन जाएगा +2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 बन जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर। सो किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर होता है 36, प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर होता है 36, तो 2 बार आया 6 स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा ये आएगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि हम इसको पूरा लिख पाए। क्लियर? तो बेटा देखते हैं इधर, इसको यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसके बाद जो है दिस विल बी इक्वल टू √72, 36 + 36। अब 72 को थोड़ा सा बाहर करना है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है ना। अगर स्क्वायर वाला कोई पोर्शन बाहर निकलता है तो निकालो। तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक करना है। कैसे करोगे? 2 × 36, फिर से 2 × 18, फिर से 2 × 9, फिर से 3 3 7, ऐसे आएगा। तो 2 आया 2 बार। क्लियर? उसके बाद 3 भी आया 2 बार। तो ये 2 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट आप देखना 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 2, ऐसे लिख सकते हो। देखो 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, 36 × 2 72। तो इसका मतलब हुआ, इसको दूसरे तरीके वहीं से अब 36 कॉमन भी निकाल सकते थे। अगर आपको वैसे भी करना है तो इसको आप यहां से और आसान तरीके में लिख सकते थे। ये देखो यहाँ पे 36 है, तो 36 ये कॉमन आएगा तो अंदर 1 + 1 2 बचा। अब 36 से बाहर 6 आएगा तो उससे आसान है, बिकॉज 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो 6√2 आएगा। तो दिस इज डायगोनल बीडी। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है बेटा? अब आपको इसी तरह निकालना है, ये AC निकालना है। तो AC भी एक लेंथ है ना, एक डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो व्हाट AC इज इक्वल टू, तो AC आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका देख लो, इसका x2 माइनस x1, तो 3 + 1 होल स्क्वायर है ना, 3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। सही है ना? तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 4 स्क्वायर है ना, और प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर? एक 4 स्क्वायर को बाहर कर दो, अंदर बचा 1 + 1 मतलब 2 बचा। क्लियर? 1 + 1 बचा ना अंदर, तो 4 स्क्वायर से 4 बाहर आएगा, अंदर बचा √2, तो दिस इज इक्वल टू 4√2। अगर नहीं आ रहा है तो कृपया करके हमें बताइएगा। ठीक? सो दिस इज 4√2। अब आपने BD निकाला, AC निकाला, सो इस फार्मूला में लगा दो हाफ ऑफ, तो एरिया किसके बराबर आएगा? सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 × लेंथ A। BD क्या है? तो दिस इज 6√2, और ये क्या है? दिस इज 4√2। क्लियर? अब ये कितना आएगा? ये आएगा हाफ। देखो 6 4 जार 24, 6 4 जार 24, और ये √2 × √2 का स्क्वायर और रूट कैंसल, तो 2 आएगा, 2 और 2 कैंसल, सो दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस एंड दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 7.2। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम
ट्रिग्नोमेट्री लाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री, तो वेट ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है विद इन दिस वीक। आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आएगी और अच्छे बड़े प्यार से ट्रिग्नोमेट्री को समझेगी, ठीक। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और जहां तक हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपकी 3 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है इस पे है एरिया ट्रायंगल के बारे में, और इस साल वो स्किप हुई है, वो आपके एग्जाम में नहीं है, तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन वो लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा आगे जाके एरिया ट्रायंगल के रिलेटेड, वो क्योंकि ये फाउंडेशन वाला कोर्स चल रहा है तो उसमें तो मुझे वो देना है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे आपके लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आपको फिजिक्स में जगह जगह काम आता है, मैथमेटिक्स में जगह जगह काम आता है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी ला रहे हैं, इसी हफ्ते में ला रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और ये लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उससे एक एनकरेजमेंट मिलती है और कुछ नहीं। और आप तक हम तो कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप इसका कितना फ़ायदा उठाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। बस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ।